ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज बेगम साहिबा बहुत ही खुश नजर आ रही है। हाँ, कुछ ज्यादा ही। इस लेप से बेगम साहिबा का रूप और भी खिल जाएगा। चापलूसी बंद करो और साफ साफ कहो कि क्या चाहती हो। सुना है कल शहंशाह आपके साथ थे, तो रात कैसी बीती बेगम साहिबा? हमें वही जानना है। क्या बताएं? हमने और शहंशाह ने बहुत सारी बातें की, चौसर खेला, जाम पिए। शहंशाह सिर्फ और सिर्फ हम में मशरूफ रहना चाहते थे, किसी और के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। रात भर हमने साथ बिताई और सुबह हमारी नींद में खलल ना आए इसलिए वो हमें बिना बताए चले भी गए। आपसे रश्क होता है कई बार। आप यहाँ शहंशाह के साथ रातें गुजार रही हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने उन्हें आखिरी बार करीब से कब देखा था। हाँ, चलो चलो, अब हमें जल्दी तैयार करो। हमें यकीन है कि जोधा बेगम कल रात को क्या हुआ ये जानने के लिए बहुत बेकरार होंगी और हम उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहते। हम कह रहे थे कि वो शहंशाह और यहाँ कब है? कल रात से। कल रात में? और आपने हमें बताया तक नहीं। इतना उदास हो रही थी ना। देखिए, कान्हा को भी आपकी उदासी देखी नहीं गई। ऐसे कल क्या क्या हुआ? मतलब आप और शहंशाह के बीच में? चुप कर मती, जब देखो तब एक ही बात बोलती रहती है। चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे गुलाल में शहंशाह जाग जाएंगे। कैसी है जोधा बेगम आप? बड़ी खूबसूरत सुबह है ना? हमें भी ऐसे ही लगता है रुकैया बेगम। प्रणाम। हमें लगा था कि अभी तक आप सो रही होंगी, क्योंकि कल रात तो आपको नींद ही नहीं आई होगी ना। आपको लगा होगा कि हरम का ओहदा छोड़ने का फैसला लेकर आपने बड़ी होशियारी का काम किया है और अब आप शहंशाह के साथ वक्त बिता पाएंगी। लेकिन हुआ उल्टा। आपके हाथों से हरम भी चला गया और शहंशाह भी। वैसे कल रात को शहंशाह हमारे साथ थे, तो सोचा कि आके आपको खबर कर दे। कल रात बेहद खूबसूरत गुजरी हमारी। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा ना कि शहंशाह हमेशा से हमारे थे और हमारे ही रहेंगे। हम उनकी खास बेगम रहेंगी। उनके दिन भी हमारे हैं और रातें भी। रुकैया बेगम, हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है। ये रोशनी बंद करिए। शुक्रिया।
आप रुकैया बेगम के होश में क्या कर रही हैं? ना तो आपको स्वप्न देख रहे हैं और ना ही रुकैया बेगम का कक्ष है। अब इस समय हमारे कक्ष में है और रात्रि से है। आप हमें अपने हुजरे में क्यों लेकर आई? हम नहीं लेकर आए आपको शहंशाह, आप स्वयं आए थे। कल रात्रि को आपने बहुत अधिक मदिरा पान कर लिया था, इसलिए शहंशाह, कल आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे थे, कहिए क्या बात है? क्या कहा हमने जोधा बेगम? आप कह रहे थे कि हम जो कुछ करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता। और क्या? और कुछ आप कहते इससे पहले तो आपको नींद लग गई। जोधा बेगम, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, हमें दिन की शुरुआत करनी है। शहंशाह रुकिए, आप कल कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पाए, परंतु अब हम सुनना चाहते हैं। क्या करें? क्या हमें इनसे पूछ लेना चाहिए? क्या अगर हम इनसे पूछ लेंगे तो क्या हमें ये सच बता देंगी? कहिए शहंशाह। कुछ नहीं जोधा बेगम, जैसा आपने कहा कि कल रात हम नशे में थे, हमने कुछ भी कह दिया होगा। शहंशाह, अच्छा वो रुकैया बेगम, तुम यहाँ आ गई। हम वही सोच रहे थे कि आप हमें बांदियों से बेहतर गुस्ल करवा सकती हैं। और एक काम और करिएगा, इसके बाद हमारा लिबास भी चुन लीजिएगा। क्यों शहंशाह? ये काम जोधा बेगम नहीं कर सकती? मैं पैसा क्यों कह रही हूँ रुकैया? अनजान मत बनिए जलाल, कल आप ही ने कहा था ना कि आप जोधा बेगम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, और उसके फौरन बाद आप उनके ख्वाबगाह में जाकर सो गए। तो क्या नशे की हालत में किसी के हुजरे में जाना मतलब उस इंसान को अहमियत देना नहीं होता है? देखो, हमने बांदियों को भेज दिया है। अगर तुम हमें गुस्ल करवाना चाहो तो ठीक है, वरना जा सकती हो। बेशक जलाल। ऐसा क्या है कि जोधा बेगम का नाम लेते ही तुम? पर ये बात तो आप ही ने शुरू की थी ना जलाल। हमें लगता है कि वो आपके लिए बहुत अहम है। हम तो बस उनके हुजरे में कुछ सवाल पूछने गए थे। जलाल, जो चीज हमें तकलीफ दे, हमें उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप इस मामले को अपने जहन से निकाल ही दीजिए। जलाल, अब ये सब छोड़िए और सुकून से गुस्ल का मजा लीजिए और उन हसीन लम्हों को याद कीजिए जो हमने कल साथ बिताए थे। जोधा, पता नहीं होशियार को क्या हुआ है, बस रोए ही जा रहा है और बताता भी नहीं है कि बात क्या है। किसी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? पता नहीं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, हम उससे बात करते हैं। आओ। होशियार खान, हुकुम बेगम साहब। क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? कोई पीड़ा है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? हमें बताओ। कुछ नहीं बेगम साहब,
हमें हमारी अम्मी की याद आ रही है। हम तुमसे बहुत क्रोधित हैं। हमसे कोई गलती हो गई? हुई है। तुम हमारी सेवा में हो, तुम्हारी पीड़ा हमारी है, और तुमने अपनी पीड़ा हमसे छिपाई। हमें अच्छा नहीं लगा। हमने कहा ना बेगम साहबा, हमें हमारी अम्मी की याद। बहुत सुंदर है ये हमारी अम्मी ने हमारे जन्मदिन के दिन हमें तोहफे में दिया था। आज ही के मनहूस दिन हम पैदा हुए थे। अरे ऐसा क्यों कह रहे? किसी का जन्मदिन उसके लिए मनहूस नहीं हो सकता। ये तो आनंद मनाने वाला दिन होता है। इस बात की खुशी ज्यादा बेगम, ख्वाजा सेहरा की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी खुदा की फरियाद नहीं। हम तो इस दिन के लिए कोसते हैं कि हम आज के दिन पैदा क्यों हुए। ना तो हम मर्दों में आते हैं और ना ही औरतों में, और ना ही किसी की जिंदगी में। आज के दिन सारी ख्वाजा सेहरा कौम खुशी नहीं मातम मनाती है। ऐसा नहीं कहते होशियार। जीवन ईश्वर की अमूल्य भेंट है, तो श्राप कैसे हो सकती है? ईश्वर हमें बनाता है, हमें जीवन डालता है, और ईश्वर को सबसे अधिक बुरा तब लगता है जब हम अपने जीवन से प्रसन्न नहीं होते। अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपने जीवन का सम्मान करो। और हाँ, अब आगे से ऐसी कोई बात सोची भी ना तो हम सच में तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। ये लो, तुम्हारे जन्मदिन पर हमारी तरफ से भेंट। आप बहुत नेक दिल हैं जोधा बेगम। खुदा आप पर करम बनाए रखे। बस बस, अब थोड़ी प्रार्थना अपने लिए कीजिए और ईश्वर के दिए हुए जीवन को धन्यवाद कीजिए। और अब बिल्कुल आंसू नहीं। हमने सारे खातों की तस्दीक की है। बहुत खर्च हुआ है पिछले दिनों, बेहद गड़बड़ है हिसाब में। आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आज क्यों? ये देखिए, बीच बीच में ऐसा कुछ लिखा गया है। ये काम जोधा बेगम का ही हो सकता है। बहुत होशियार है बेगम जोधा। हरम संभालते ही सबसे पहले खर्च के खातों पर अख्तियार किया उन्होंने, और खर्चे भी किए कुछ ज्यादा ही। आदाब बेगम साहिबा, जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती। तकलिया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जी प्रणाम। आदाब। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब। कहिए, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? आप हरम की मुखिया हैं, हम आपसे अनुमति लेने आए हैं। कैसी इजाजत? आज होशियार खान का जन्मदिन है, हम उनका जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। होशियार? आपका मतलब है हमारा होशियार जो आपकी खिदमत में है? जी जोधा बेगम, कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए। यहाँ हरम में ढेरों काम पड़े और आप एक ख्वाजा सेहरा के जन्मदिन का जश्न मनाना चाहती हैं। ख्वाजा सेहरा है तो क्या हुआ? मनुष्य है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनका भी हृदय है, और फिर उन्हें भी प्रसन्न रहने का पूरा अधिकार है। खादिम के लिए उसका फर्ज अहम है, उसका हक नहीं। और हरम के कुछ कायदे कानून है जोधा बेगम। और वैसे भी गुलामों को आजाद करने के बाद उनके खर्च के लिए आपने हरम की बहुत रकम खर्च की है। आप धन की चिंता मत कीजिए, कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं मनाएंगे हम, और सारी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकते। बेगम रुकैया सही कह रही है बेगम जोधा। हमने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ख्वाजा सेहरा के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। हमारा मशवरा यही है आपको, इस बात को यही रहने दें। अगर बात फैल गई तो सारे मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे आप, और फिर शहंशाह भी आपको इस मुद्दे पर इजाजत नहीं देंगे, ना ही उनके पास इस फिजूल काम के लिए वक्त होगा। ठीक है, हम स्वयं शहंशाह से अनुमति मांग लेंगे। चलते हैं, प्रणाम। शहंशाह से मिलने गई जो उनसे खफा बैठे हैं।
ऐसे क्या हुआ बेगम रुकैया? एक तरफ जोधा बेगम हरम की मसीहा बनने की कोशिश करती है, ख्वाजा शराब तक का जन्मदिन मनाने की इल्तिजा लेकर आती है, और दूसरी तरफ किसी से छिप छिप कर मिलती है, शहंशाह से झूठ बोलती है। क्या मतलब है आपका? आप ही ने कहा था ना महामंगा कि शहंशाह बेहद तकलीफ में है और इस बात की वजह हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने कोशिश की और जलाल ने नशे में हमें बताया कि जोधा बेगम किसी से छिप छिप कर मिलती है। अब आप क्या करेंगी बेगम रुकैया? बेगम जोधा से बात करके उन्हें जलील करेंगी? नहीं, हम चाहते हैं कि जोधा बेगम उस शख्स से बार बार मिलती रहे, और आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा महामंगा कि जोधा बेगम की उस शख्स से मुलाकात रुक ना पाए। जोधा बेगम यूं ही उस शख्स से मिलती रहेंगी, जलाल का गुस्सा यूं ही बढ़ता रहेगा। जोधा बेगम जलाल से झूठ बोलेंगी और एक दिन जब जलाल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आप तो समझ ही गई होंगी महामंगा। कहने को रिश्तों का धागा बेहद मजबूत होता है, लेकिन शक का कीड़ा उसे चुटकियों में खा जाता है। हम भी चाहते हैं कि जलाल और जोधा के बीच का ये शक उनके बढ़ते रिश्ते को खत्म कर दे, हमेशा हमेशा के लिए। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली बेगम रुकैया। हमें तो लगा था कि आप इस मसले को लेकर बेगम जोधा के सामने जाएं, लेकिन आप तो बहुत होशियारी से खेल खेल रही हैं। शुक्रिया। अरे दिलावर खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बख्शी बानो के साथ होना चाहिए था। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर बेगम साहबा ने ये तस्वीर जोधा बेगम को देने के लिए कहा है। दिखाओ। ये तस्वीर वापस हमारे होजरे में ले जाकर रखो। मगर हुजूर, बेगम साहबा ने हमने जैसा कहा वैसा करो। ख्वाजा सरा हो, अपनी औकात में रहो, समझी? जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? आदाब शहंशाह। बख्शी बानो ने जोधा बेगम की तस्वीर बनवाकर उनके पास भेजी थी, लेकिन हमें यह लगता है यह तस्वीर आपकी ख्वाबगाह में ज्यादा बेहतर रहेगी। जाओ, इस तस्वीर को शहंशाह के होजरे में रखो। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम्हें सुजमान की कोई खबर मिली है? अभी तक तो नहीं शहंशाह, मगर हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तुम अभी तक यहां क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं शहंशाह ने क्या कहा? यह तस्वीर शहंशाह के होजरे में जाकर रखो। गुस्ताखी माफ हुजूर, परंतु बांदी को शहंशाह का होजरा तो पता ही नहीं। किसी से भी पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगी। तकलिया, शरीफुद्दीन तो ये चित्र छोड़ने को तैयार ही नहीं था, फिर शहंशाह के आते ही बात क्यों पलट दी उसने, और ये क्यों कहा कि इसे बख्शी बानो ने बनवाया है? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। भेजो उन्हें। प्रणाम शहंशाह। आइए जोधा बेगम, बताइए क्या चाहिए आपको? जी, वो हरम के ओहदेदार होने के नाते हम रुकैया बेगम के पास अनुमति लेने गए थे, परंतु उन्होंने हमें मना कर दी। तो इसी वजह से आप हमारे पास आई हैं? जी, आप शहंशाह हैं, अंतिम निर्णय तो आपका ही होता है। जोधा बेगम, जो बात कहना चाहती हैं जल्दी कहिए, हमारे पास वक्त नहीं है। तब हम बाद में आएंगे शहंशाह। अब जब आप आए गए तो अपनी बात कह दीजिए। आज होशियार खान का जन्मदिन है और हम उसके जन्मदिन पर उत्सव मनाना चाहते हैं। जोधा बेगम, क्या आपने कभी किसी ख्वाजा शुरा को जश्न मनाते देखा है? नहीं, परंतु इस बार हम चाहते हैं कि... नहीं 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 जोधा बेगम, अगर रुकैया बेगम ने आपको मना कर दिया तो आपको हमारे पास नहीं आना चाहिए था।
परंतु ऐसा करने से उसे प्रसन्नता मिलेगी। हमने क्या दिया ना जोधा बेगम, ये जश्न नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि बार बार आपके कहने से हम अपना फैसला बदल देंगे? बार बार आपकी जिद पूरी होगी। एक बार जो हमने कह दिया तो वैसा ही होगा जोधा बेगम। इन सब बातों के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें और भी बहुत काम है। हर बात उल्टी हो रही थी, हमारे बीच दूरियां बढ़ रही थी। हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे और आप हमें गलत समझ रहे थे। मैं गुस्सा किसी और बात पर आ रहा था और निकल किसी और बात पर गया। हम आप पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो हालात थे उसमें हम ऐसा अनजाने में कर बैठे और आप भी तो हमें सच नहीं बता रही थी। हमारा भी अपना कारण था शहंशाह। हम आपको कभी भी किसी बात पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे जोधा बेगम, लेकिन हम दोनों ही हालात से मजबूर थे, इधर भी उधर भी। पर फिर भी हम आप पर पूरा विश्वास करते थे शहंशाह।